नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं भाई आप लोग? मुझे उम्मीद है कि हाल चाल बहुत अच्छे नहीं होंगे। और कारण आप सभी लोगों को पता है कि यूपीपी परीक्षा 2024 का पेपर का लीक हो जाना। आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे ये वीडियो बहुत विलंब से सर डाल रहे हैं। बेटा, कल शाम से मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और इस वजह से इस वीडियो को बनाने में काफ़ी विलंब हुआ। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये था कि मेरे पास इस बारे में कोई साक्ष्य नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी। और कल शाम से लेके अभी तक जो जानकारी मैंने यूट्यूब के माध्यम से या बच्चों के माध्यम से जो जानकारी मुझे मिल पा रही है, जहाँ तक मेरी अपनी व्यक्तिगत जानकारी है, और जानकारी का सोर्स ज़्यादातर ऑनलाइन ही रहा है, बच्चों से तो कम ही जानकारी मिल पाई। उस जानकारी के माध्यम से मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग सभी शिफ्ट के पेपर आउट हुए हैं और बच्चों तक वो परीक्षा होने से पहले ही पहुंच गए थे। तो अगर ऐसा हुआ है तो मुझे लगता है कि जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं, जिन्होंने पूरी मेहनत के साथ तैयारी की, उनके साथ बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है। और खैर, नकल वालों के लिए तो कुछ बोला ही नहीं जा सकता, उनके लिए तो कोई शब्द इस्तेमाल करने लायक अपने पास है ही नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो भी प्रक्रिया है ये काफी ज्यादा गलत हुई है। दोषी कौन है कौन नहीं है, इस पे हम लोग क्या बहस कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा विषय इस समय ये है कि आप में से जो लोग अपनी बात कहना चाहते हैं या अपनी समस्या रखना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसमें ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि यदि आप अपनी कोई व्यक्तिगत शिकायत प्रदेश सरकार के समक्ष या शासन के समक्ष रखना चाहते हैं, तो बहुत संवैधानिक तरीके से, बहुत अनुशासित तरीके से ही अपनी बात रखिएगा। कोई भी अभद्रता करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, यूट्यूब प्लेटफॉर्म जो हैं, जो यूट्यूब के माध्यम से शिक्षक आप लोगों को पढ़ाते हैं, वो आप लोगों के लिए बहुत अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। और मैं उन सभी अध्यापकों का जो आप लोगों के लिए इस आपके सहयोग के लिए आगे बढ़ रहे हैं, मैं उन सभी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और बहुत उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और मैं उन सभी शिक्षकों के साथ हूं और आप सभी बच्चों के साथ हूं। और जरूरी ये नहीं है कि जब फिजिकल रूप से हम वहां मौजूद हों तभी ये मान लिया जाए कि नहीं, अस्तित्व सर साथ में है। यहाँ पे रह के भी मैं आप लोगों के साथ हूँ और सहयोग करूंगा। और जहां तक जो सहयोग की आप मुझसे अपेक्षा करते हैं, वो सारे सहयोग मैं आप लोगों को करूंगा। लेकिन कोई भी ऐसा कार्य आपको नहीं करना है जो गलत तरीके से हो। अगर आपको अपनी बात सरकार के समक्ष रखनी है तो आप ऑनलाइन ट्विटर कैंपेन के थ्रू या किसी भी ऑनलाइन माध्यम से आप अपनी बात सरकार के समक्ष रख सकते हैं, या सत्ता पक्ष के किसी भी नेता के पास जाकर आप अपना ज्ञापन दे सकते हैं। वो आपकी बात सरकार तक पहुंचाएगा। और अगर आप अपने जिला अधिकारी के पास जाकर कोई शिकायत देना चाहते हैं तो वहां जाकर भी आप बहुत नैतिक पूर्ण तरीके से आप अपनी बात कहिएगा। बस मेरा कहना सिर्फ इतना है कि कोई भी कार्य आपको अनैतिक पूर्ण तरीके से नहीं करना है, और इस तरीके से नहीं करना है कि आप अपने लिए, अपने माता पिता के लिए या उन शिक्षकों के लिए समस्या खड़ी कर दें जो आपके लिए खड़े हो रहे हैं। बहुत सारे शिक्षक इस समय लखनऊ में धरना देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और आप लोग भी उनका साथ देने के लिए बिल्कुल आगे बढ़िए। मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि आपका शिक्षक अगर आगे बढ़ रहा है तो आप उसके, क्योंकि शिक्षक की ताकत ही आप हैं। वो किसके लिए ये सब कर रहा है? सिर्फ आपके लिए कर रहा है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखते हुए कोई कार्य करना है कि उस शिक्षक के लिए आप समाधान बनिए, समस्या ना बन जाइए। कोई ऐसा कार्य ना करिए या वहां पहुंच के समस्या ना खड़ी करिए कि उसके लिए पता चले वो आपके लिए अच्छा करने का प्रयास कर रहा है, बाद में वही बेचारा परेशान हो रहा है। तो जो भी आपको कार्य करना है वो बहुत नैतिकपूर्ण तरीके से करना है। और इस बात का भी ध्यान रखे बेटा कि जरूरी नहीं है कि कोई शिक्षक आप लोगों के लिए जब वीडियो बना के डाले
या वो आपके साथ फिजिकल रूप से वहां जाए, तभी वो आपका सपोर्टर है या आपके लिए बात सोचता है। दुनिया में पढ़ा रहा लगभग लगभग हर अध्यापक अपने बच्चे के लिए हित की बात ही सोचता है, कभी उसके अहित की बात नहीं सोचता है। इस समय आप लोगों में से यूपीपी का एग्जाम हो गया है, बहुत से लोगों का जीडी का एग्जाम लगा है, तो हम जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो बच्चों के जीडी के एग्जाम के लिए भी परेशान हो रहे हैं कि बच्चों का जीडी का पेपर अच्छा हो। और आप में से भी मैं ज्यादातर बच्चों से यही कहना चाहूंगा कि एक तरफ तो जो गड़बड़ हो गया है उसको तो अभी एक तरफ रखिए, दूसरे साइड का गड़बड़ ना कर डालिए। कहीं ऐसा ना हो कि पता चले एक तरफ का आप संभालने के चक्कर में दूसरे तरफ भी गड़बड़ कर डाले। तो जिन भी बच्चों का जीडी का परीक्षा लगा हुआ है इधर बीच 1-2 दिन में या 2-4-10 दिन में, वो लोग घर पे रह के बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करें भाई, और बहुत बढ़िया तरीके से परीक्षा की तैयारी करें। आप लोगों का जीडी का एग्जाम शुरू होने वाला है, उसके लिए भी आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके आगे बढ़ना है भाई। देखिएगा, मैं आपके साथ हर तरीके से हूँ। अगर आपको मुझसे कोई सहयोग की उम्मीद है तो बिल्कुल आप बेहिचक आप आके ऑफिस में अपनी बात मुझसे कह सकते हैं। यदि मैं ऑफिस में ना भी मिलूं तो आप वहां पे जो भी ऑफिस में उपलब्ध हो उससे आप कहिएगा कि सर से मेरी बात कराइए। मैंने ऑफिस में बोल रखा है कि कोई भी बच्चा आए, अगर उसको कोई भी समस्या है तो आप उसकी मुझसे डायरेक्ट बात कराइए। बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती हैं बेटा, इस वजह से कई बार क्या होता है कि मैं ऑफिस में नहीं रुक पाता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों की समस्याओं को समझता नहीं हूँ या देखता नहीं हूँ, तो समस्याएं मैंने देखी समझी, उस हिसाब से मैंने आपको वीडियो बना के आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचा रहा हूँ। बस मेरा आप लोगों से बार बार बस यही कहना है कि कोई भी कार्य गलत तरीके से नहीं करना है, बस अच्छे तरीके से कार्य करना है और अपनी तैयारी पे पूरा फोकस बना के रखना है। ठीक है, बाकी आप लोगों का व्यक्तिगत मत है, जैसा चाहें वैसा करें, लेकिन फिर भी गलत कुछ भी ना करें। बस अपना, अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का, इन सभी चीजों का ख्याल रखते हुए ही कोई कार्य करना है। ठीक है, बाकी मेरा सभी लोगों को प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सभी लोग बढ़िया रहें, स्वस्थ रहें, आगे बढ़ते रहें, जीवन में बहुत तरक्की करें। बस अपना ख्याल रखते हुए कोई भी कार्य आपको करना है। धन्यवाद बच्चों।